हेलो गाइस। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी जटिल से जटिल क्यों ना हो, हम लोग उसे हल करेंगे चुटकियों में। मैं हूं आपका फ्रेंड एके दीक्षित और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा चैनल स्टडी लवर्स बाय एके सर। तो आइए बिना समय ज़ायर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, आज का जो प्रॉब्लम है हमारा वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम इसे सरल करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो देखिए गाइस, यहाँ पर दिया हुआ है हमें एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 है और अंतर यानी माइनस अगर उन्हें करेंगे तो 1/4 होगा। तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें मूल तो गाइस दिया नहीं है, और भी हमने पिछले वीडियो में ही बताया है अगर हमें ना मालूम हो तो हम, अगर दिया ना गया हो तो हम उसे x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मूल है तो हम मूल को यहाँ पर अल्फा और बीटा मान लेंगे। ठीक है गाइज, तो यहाँ लिखेंगे लेट अस सपोज। क्या लिखेंगे गाइज? लेट अस सपोज, अर्थात माना। तो गाइज क्या माना? लिखेंगे मूल बराबर अल्फा व बीटा है। ठीक है गाइज, अब देखिए हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है? देखिए गाइज, कह रहा है एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग, यहां पर उसके मत जाइए, लिखिए मूलों का योग 5/4 है। तो मूलों का योग है तो मूल क्या है? अल्फा व बीटा है। तो हम योग का मतलब प्लस होता है। ठीक है गाइज, तो हम अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे और इक्वल टू रखेंगे 5/4। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/4। और ये गाइज हो गई आपकी फर्स्ट स्टार समीकरण। ठीक है गाइज, अब हम देखिए दूसरी समीकरण को क्या करेंगे। अंतर 1/4 है। अंतर, अंतर माने माइनस। जोड़ने पर 5/4 हो रहा है और अगर माइनस कर दें तो 1/4 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए हम फिर लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा और इसको लिखेंगे 1/4। ये हो गई आपकी सेकंड स्टार समीकरण जो है, सेकंड स्टार हो चुकी है। अब देखिए गाइस, इसमें बहुत ही आसानी से हमको ये प्राप्त हो रहा है गाइस। देखिए ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, चिन्ह हमें बदलने की जरूरत नहीं। और इसमें भी बीटा लिखा हुआ है, इसमें बीटा लिखा हुआ है, यानी हमें कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं। सिर्फ हमको क्या लिखने की आवश्यकता है? हम लिखेंगे जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। और जोड़ने पर गाइस क्या होगा? ये प्लस माइनस है तो ये ऐड हो जाएगा, ये सॉरी कट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर अल्फा 1 है, अल्फा 1 है, टू, यहाँ पर 2 अल्फा हो जाएंगे। और गाइस देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे हर बोलते हैं, तो हर अगर सेम हो तो ऊपर का जान तो मतलब कि बिना कुछ अंतर किए हुए, बिना कुछ चेंज किए हुए ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, अपॉन में तो हम 4 ही लेंगे और 5 और 1 हो गया 6। ठीक है ना गाइज? तो अब देखिए क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ है कि 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो अल्फा बराबर हमको प्राप्त हो रहा है 3/4। देखिए हमने अल्फा का मान गाइज यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखने वाले हैं कि अल्फा की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा बराबर 3/4 समीकरण फर्स्ट स्टार में रखने पर। यहाँ पर आप समीकरण 1 मान लीजिए या समीकरण हमने स्टार मान लिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए रखने पर समीकरण 1 क्या है आपकी? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/4। यही तो है गाइज। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/4, इसको हमने उतार लिया है और जहां भी हमको अल्फा मिलेगा वहां पर हम 3/4 रख देंगे। जहां भी अल्फा मिलेगा वहां पर हम 3/4 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए गाइज, अल्फा मिल चुका है तो यहाँ पर हम रखेंगे 3/4 प्लस बीटा इक्वल टू 5/4।
ध्यान से देखिएगा गाइस, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब लिखेंगे बीटा, अंकों को अंक की तरफ भेजेंगे तो 5.4 पहले से ही है, और ये प्लस का है इधर आएगा तो गाइस माइनस का हो जाएगा 3/4। बीटा बराबर, देखिए गाइस हमने पहले ही आपको बताया कि जब जो है डिनोमिनेटर हर जो है सेम हो तो हमें जोड़ घटाने में कोई ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बहुत आसानी इजीली से हो जाता है, क्योंकि हमने 4 ले लिया है लासा के रूप में, और 5 में से 3 जाएगा तो गाइज हमको क्या प्राप्त होने वाला है, 2। 5 में से 3 जाएगा तो 2 प्राप्त होने वाला है। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें बीटा बराबर हमें प्राप्त हो रहा है गाइज 1/2, यानी अल्फा का मान हमने गाइज यहाँ पर निकाल लिया है 3/4, और बीटा बराबर हमारा निकल आया है 1/2। तो हम क्या करेंगे, अब इनका योगफल और गुणनफल हम प्राप्त कर लेंगे, फिर हम बनाएंगे द्विघात समीकरण। तो हम लिखेंगे तब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना था गाइज 3/4, ठीक है, और बीटा का है 1/2 गाइज, ये 1/2, ठीक है। तो अल्फा की जगह पर हम लोग रखेंगे 3/4 प्लस, ये वाला प्लस, बीटा की जगह पर रखेंगे 1/2। अब देखिए गाइज हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर इनका लासा जो है गाइज यहाँ पर आएगा 4, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 का टेबल कितनी बार पढ़ा गाइज, 1 बार, तो 1 बार जो पढ़ा है उसको हम ऊपर से मल्टीप्लाई करके यहाँ रख लेंगे, तो 4 1 जा 4, तो 1 आया, तो 1 3 जा 3, प्लस लगाएंगे, 2 का टेबल पढ़िए, 2 2 जा 4, 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ा, 2 बार, बार को लेते हैं ना, तो 2 2 जा, तो 2 2 जा यानी 2 2 का पढ़ा हमने 2 बार पढ़ा है, तो 2 1 जा 2, जितनी बार पढ़ते हैं गाइज उसी को अंश से गुणा करके रख लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 1 जा, तो हमने 4 का टेबल 1 बार पढ़ा है, तो आप समझ लीजिए 1 के 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा, प्लस लगाया, 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा गाइज 5, यानी 5.4, ठीक है। ये हो गया योगफल, मूलों का योगफल हो गया गाइज 5.4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो इन्हीं दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 3/4 इंटू 1/2, पहले इनको हमने जोड़ा योगफल में, गुणनफल में इन दोनों का गुणा करेंगे, तो क्या होगा 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, ये दूसरा हमें मिल चुका है गुणनफल, ठीक है। अब हम लिखेंगे देन, समीकरण बनाएंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, ब्रैकेट में लेंगे से गुणांक के रूप में एक्स रखेंगे, प्लस मूलों का गुणनफल गाइस बराबर 0, यहाँ बराबर 0 लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणांक के रूप में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। अब देखिए गाइस एक्स स्क्वायर तो हम यहाँ उतार लेंगे, माइनस लगाएंगे, मूलों का योगफल हमने यहाँ पर निकाल लिया है गाइस, हमें 5.4 मिला था, तो हम यहाँ पर 5/4 इनपुट कर लेंगे, ठीक है गाइस, और एक्स है तो एक्स करेंगे, प्लस मूलों का गुणनफल है गाइस, मूलों का गुणनफल कितना है 3/8, तो यहाँ पर 3/8 रखेंगे बराबर 0। यहाँ तक तो हमने हल कर लिया है गाइस, ठीक है। अब देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है कि समीकरण में ये अपॉन में जा रहा है ना, तो अपॉन में 4 भी है और 8 भी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 बड़ा है ना, 4 से कट जाएगा आराम से, तो 8 है ना, तो 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे हम 8 से दोनों पक्षों का गुणा गुणा करने पर, अब देखिए गाइज गुणा करिए, तो 8 को अगर आप x से करेंगे, चलिए x पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर
ये देखिए गाइज है, यहाँ पर है, इसको ऐसे कैंसिल करिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर हमको करना है तो 8 इंटू 5/4 एक्स, प्लस लगाइए, यहाँ पर 8 से गुणा मत करिए, तो गुणे 3/8 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पर भी 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 कैंसिल हो रहा है गाइज, तो यहाँ पर आएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10x प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। देखिए गाइज यही हमारी समीकरण हमें प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर डालने वाले हैं आंसर, क्योंकि हमें समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है, तो क्या लिखेंगे, देन 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 हमारी अभीष्ट समीकरण है, समीकरण है आंसर गाइज। तो गाइज हम आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, यदि समझ में आ रहे हैं तो आप हमारा करिए सपोर्ट, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप हो सकेंगे डेली मैथ से अपडेट। तो तब तक मैं लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ नई जानकारी को लेकर। तब तक दे हमें इजाजत, सभी को नमस्कार, अलविदा दोस्तों।